Hello everyone, this side Anjali Singh, lecturer from National College of Pharmacy. आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एंजाइम्स. सो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट. एंजाइम्स को क्या बोला जाता है? एंजाइम्स को बायोकैटालिस्ट बोला जाता है. आखिर एंजाइम्स को बायोकैटालिस्ट हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें बायो और कैटालिस्ट, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग सेल या फिर लिविंग बॉडी, और कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ाते हैं. अगर आप वेलोसिटी भी बोलना चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं. इस वजह से हमने क्या बोला है? एंजाइम को बायोकैटालिस्ट बोला है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं. हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक पाथवेज होती हैं या जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही है वो किनके कारण हो रही है? एंजाइम्स के कारण हो रही है. नेक्स्ट, दे आर प्रोटीन इन नेचर. आखिर एंजाइम्स को ये क्यों बोला गया है दे आर प्रोटीन इन नेचर? क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट बहुत अच्छे से सुना होगा, दैट इज ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन. ये जो एंजाइम्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन से मिलकर बनते हैं. इस वजह से उनको क्या बोला जाता है? दे आर प्रोटीन इन नेचर. बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी होता है. एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, विच इज राइबोसोम, वो क्या है? यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो एज अ प्रोटीन काम नहीं करता है. नेक्स्ट, दे आर कोलाइडल एंड थर्मोलेबाइड इन कैरेक्टर. कोलाइडल का मतलब क्या होता है? कोलाइडल आप लोगों ने कॉलोइड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. कॉलोइड्स क्या होते हैं? वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका मतलब पार्टिकल साइज ज्यादा होता है. कॉलोइड्स क्या होते हैं? वो होते हैं जिनका पार्टिकल साइज ज्यादा होता है, ह्यूज होता है. ठीक है, तो हमने एंजाइम्स को क्या बोला है? कोलाइडल बोला है, क्योंकि एंजाइम का खुद का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उनका खुद का स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर वेट होता है जो कि ज्यादा होता है. इस वजह से हमने क्या बोला कि दे आर कोलाइडल इन नेचर. नेक्स्ट, थर्मोलेबाइड. आखिर हमने थर्मोलेबाइड क्यों बोला है? क्योंकि आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं. ऐसा नहीं कि वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे काम करेंगे या बहुत ज्यादा ह्यूज टेम्परेचर पे काम करेंगे. उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए एंजाइमेटिक एक्टिविटी करने के लिए. इस वजह से उनको क्या बोला जाता है? दे आर थर्मोलेबाइड इन कैरेक्टर एंड स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. आखिर उनको स्पेसिफिक इन देयर एक्शन क्यों बोला गया है? क्योंकि आपका जो एंजाइम होता है उसके पास एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, उसका एक स्पेसिफिक पीएच होता है और वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है. ऐसा नहीं है कि वो जो है आपके टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंगली काम करता है. एंजाइम्स की खुद की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उसके हिसाब से वो काम करता है. इस वजह से उसको क्या बोला जाता है? दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब एंजाइम की डिस्कवरी होती थी तो जो साइंटिस्ट होते थे या जिन्होंने डिस्कवर किया है वो उनके अकॉर्डिंगली नाम रख दिया करते थे. जैसे कि आपका पैप्सिम और ट्रिप्सिन. उसके बाद क्या हुआ? फिर चेंजेस आए क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क हुआ. उसके बाद क्या हुआ कि सफिक्स यूज होने लगा. वो सफिक्स क्या है? एज. जैसे भी लाइपेज, अमाइलेज, न्यूक्लियस, इन सफिक्स को यूज करने लगे कि जिसके थ्रू हम एंजाइम का नाम रख सकें. बट स्टिल क्या होता था कि इसके बाद भी हमें ये पता नहीं चल रहा था कि जो हमारा एंजाइम है वो बेसिकली किस
नेक्स्ट